आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने। चलो क्या बोल रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके भाई, है ना, दिख रहा है ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन है। यस यस पूर्वा, मैथ्स ले रहा हूँ, आई डिडंट सी यू, अदरवाइज पहले ही बोल देता। यस मैथ्स है आजकल, दोनों दिन मैथ्स चलेगा मोस्टली। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यार अब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये इससे पैरेलल है। यस और ये भी इससे पैरेलल है। एवरीबॉडी विथ मी, परफेक्ट। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे P and Q are the midpoints of AB and CD respectively। P इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल, ठीक है, ये P यहां बीच में है तो ये इससे इक्वल हो गया। ओके, कैमरास ऑन नहीं किया सबने, गाइस बार बार मत बोलने लगाओ प्लीज, बिल्कुल भी बार बार नहीं बोलने लगाएंगे कोई भी। सर ओके हाँ सर, वो मेरा नेटवर्क का इश्यूज हो रहा है, इसके लिए मैं ओके पूरा टूट के आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। यहां देखो, और Q इधर से मिड पॉइंट, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्या लिखेंगे हम गिवन में, गिवन में AP इज इक्वल टू BP एंड CQ इज इक्वल टू DQ। क्लियर है सब लोगों को? बोल रहा है प्रूव दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। किधर है APCQ, देखो तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन विजुअल, अगर कोई चीज पैरेललोग्राम प्रूव करना है मतलब क्या प्रूव करेंगे हम, कम ऑन। ओके पैरेलल साइड्स, ओके, या तो फिर उसके बाद वो सब लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल। अरे कम ऑन वर्धा, पैरेललोग्राम प्रूव करना है मतलब क्या प्रूव करना है मैडम? ध्रुवांश, मैत्री, केदार, कैमरा लगाओ जल्दी, अभी मैं बाहर कर दूंगा मीटिंग से। हाँ वर्धा बोलो। सर उसके एंगल्स भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। नहीं क्या प्रूव करेंगे सुहानी? सर ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। नहीं, ठीक है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, भूलना नहीं, हाँ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ओके, इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। ओके, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अब इसको देखो जरा, इस ग्रीन पैरेललोग्राम को देखो, गौर से देखो इस पैरेललोग्राम को, यही है वो पैरेललोग्राम। अच्छा ये पैरेललोग्राम है नहीं, प्रूव करना है हमको, ठीक है। सो यहां देखो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू CD। कैसे भाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो तो ABCD तो पैरेललोग्राम है ना। I guess you guys not be able to see me। मेरा कैमरा ऑन है ना गाइस? यस सर। सर आपका कैमरा ABCD नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, इसलिए आपका बार-बार चला जा रहा है। यहाँ देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम बड़ा वाला, तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, हाँ कि नहीं। अब इसका आधा करो तो हाफ ऑफ AB, और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ CD, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ, चलता है भाई। AB का हाफ बताओ क्या है? AB का हाफ है AP, P इज द मिड पॉइंट, तो AB का हाफ हो गया AP। यस, CD का हाफ बताओ तो क्या है CD का? QC, CQ, यस और नो। तो देखो AP इज इक्वल टू CQ हो गया, है ना, नंबर 1। और वी नो दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB CD से पैरेलल है, कैसे? गिवन है, गिवन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
तो इधर गिवन चिपका देता हूं मैं, गिवन। यार अगर ए बी सी डी से पैरेलल है तो एपी तो उसका पार्ट है ए बी का, तो एपी इज पैरेलल टू सी क्यू, है ना। देयरफॉर एपी इज पैरेलल टू सी क्यू। इन दोनों से कैन आई से वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। देखो ये इससे इक्वल हो गया और ये इससे पैरेलल हो गया। देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। बोलो आई बात समझ सबको? एवरीबडी आई नीड, मुझे से हर बच्चे का आवाज आना चाहिए अभी, जिसका आवाज नहीं आना, ओके, डिस्टिंग्विशेबल आवाज आना चाहिए। अरे हाँ इस हर बच्चे ने यस बोला है, नो बोला है, व्हाटएवर, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है, देयरफॉर कैन आई से दैट AQ इज आल्सो पैरेलल टू PC। AQ is now parallel to PC। कैसे भाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो हमने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, तो पहला वाला तो प्रूफ खत्म हो गया यहीं पे, ओके। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दी एंड। अब क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, बचे हुए दोनों साइड पैरेलल, हाँ कि नहीं? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इतना क्लियर है? अब उन्होंने बोला है सेकंड क्या प्रूव करने बोला है, BM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू ND। BM किधर है? ये है BM छोटू, ये छोटू BM, ये छोटू MN और ये छोटू ND, ओके। ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो चलो फिर इसको प्रूव करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहा हूं वापस, ठीक है, थोड़ी जगह कम है ना इसलिए। यहां देखना, इसको बड़ा करते हैं, अच्छे से ध्यान देंगे सब लोग। सी आई विल कंसीडर नाउ दिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला। सिर्फ इतना दिख रहा है ना रेड ट्राइंगल सबको? यस। अब इस रेड ट्राइंगल में देखो ये PM इज पैरेलल टू AQ, AN, PM इज पैरेलल टू AN। कैसे? अरे अभी तो लिखा है यहाँ पे AQ इज पैरेलल टू PC। अरे ये PC और AQ पैरेलल है ना, तो PM उसका छोटा पार्ट है ना, उसका छोटा पार्ट है, तो वो भी पैरेलल होगा। यहाँ कैसे लिखेंगे हम? फ्रॉम टू, यहाँ इसको 2 नंबर दे दो, 2 नंबर, इसको 2 नंबर दे दो, है ना। तो ये दोनों पैरेलल है एंड P इसका मिड पॉइंट है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। गिवन है। Therefore can we say that BM is equal to NM? BM is equal to NM। केदार कैसे? यस ध्रुवांश कैसे? थ्योरम से। कैसे? हेलो? मिड पॉइंट थ्योरम। नहीं, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अरे कॉन्वर्स में होता है ना ये। देखो ये पैरेलल है पता है, एक मिड पॉइंट है पता है, और दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में तो पता होता है कि दोनों मिड पॉइंट है, हम प्रूव करते हैं कि पैरेलल है। यहाँ पता है कि पैरेलल है। बोलो आई बात समझ? हेलो हाँ सर यस सर ये जो PM पैरेलल टू AN है, उसमें फ्रॉम टू की जगह हम लिखते हैं प्रूव अबाउ। हाँ नहीं तो प्रूव अबाउ मत लिखो, फ्रॉम टू लिखो ना, उसको 2 नंबर दे दो, ये ज्यादा बेटर है। फ्रॉम अबाउ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। चलो सबको समझ आया ना कॉन्वर्स? गाइस तुम लोग रिवीजन करो, ठीक है। स्पेशल फोकस ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। यस, इनइक्वालिटीज नसीब तुम्हारा अच्छा है कि कट गया। सो मिड पॉइंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टिलिनियर फिगर्स, ओके। इन 3 चैप्टर्स पे आई वांट स्पेशल फोकस एंड स्पेशल अटेंशन। यस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिविजन्स में सेम टाइप के क्वेश्चंस तुमको करते आना चाहिए, नहीं तो हजार क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं प्रैक्टिस में, ठीक है।
फोकस, मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, फिर उसके बाद ये ग्रीन ट्रायंगल पे ध्यान देंगे सब लोग, ये ग्रीन ट्रायंगल पे ध्यान देंगे सब लोग। ओके, इसमें भी देखो तो जरा क्या बोल रहा है, ये इससे पैरेलल है, कैसे, अभी तो बोला फ्रॉम टू, है ना, ये देखो, यस, क्यू एन यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, क्यू एन इज पैरेलल टू एम सी फ्रॉम टू, और Q इज द मिड पॉइंट, ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, गिवन है, therefore N इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, DM का, तो कहना है से DN इज इक्वल टू NM, कैसे, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, है ना, इसको बोलूंगा 4। देखो NM इससे भी इक्वल है, NM इससे भी इक्वल है, मतलब DM, NM और DN तीनों इक्वल हुए। यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम 3 and 4। ये देखो 3 में हमने बोला NM BM से इक्वल है, 4 में हमने बोला NM DN से इक्वल है, तो भाई तीनों इक्वल हुए ना, तो फ्रॉम 3 and 4 ऑल ऑफ देम आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। सब लोगों को समझ आया एकदम अच्छे से, खुद से करना है आज रात में इसको सॉल्व, सब लोग खुद से सॉल्व करेंगे, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है, तो एक बार फिर से समझाइए ना प्लीज। बिल्कुल, ठीक है, अब स्टेप्स नहीं लिखूंगा, यहां पे समझाता हूं, ओके, ध्यान देना, यहां देखो, ये P इसका मिड पॉइंट, ये Q यहां पे इसका मिड पॉइंट, A B C D, ओके, उन्होंने पहले तो बोला है प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, बोला है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, है ना, तो बच्चों यहां देखो, ये है 2x, अगर ये हो गया 2x तो P मिड पॉइंट है, तो ये x हो गया, ये भी 2x रहेगा, हाँ कि नहीं गाइस, ये भी 2x रहेगा, तो ये भी x हो गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो 2x, तो APX ये भी x, यहां देखना ना, देखो AP भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों पैरेलल तो है ही, गिवन है, therefore APCQ is a parallelogram, क्लियर, यस सर। और therefore हमने बोल दिया कि अब वो पैरेललोग्राम है, तो बचे हुए दोनों साइड भी भाई एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ग्रेट, ओके, पैरेलल, डन। अब देखो यहां पे ऐसा फिगर है, ठीक है, तो हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला, ये रेड, ये लाल लाल, इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, यहां बना देता हूं तुम्हारे लिए अलग से, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा देखो तो क्या बोल रहा है, B P A, ये यहां क्या है गाइस, N किधर है, M किधर है, सर M, Q जहाँ पे वहाँ पे N, M N, ओके, M N, ठीक है, अब ये M ये N, ठीक है, अब देखो ये इससे पैरेलल है, ग्रेट, एंड P इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint, given है, therefore by converse of Pythagoras midpoint theorem, क्या बोलता है converse of midpoint theorem, if you join the midpoint of one side, ये लो midpoint of one side, and it is line is parallel to third side है, then it bisects the third side, ये देखो इसको bisect करेगा, that means this is equal to this, बोलो क्लियर है, लेकिन सर वो उस साइड को ही कहता है ना, हाँ वो अब पी मिड पॉइंट है तो मतलब एपी और बीबी को मिड इक्वल करेगा ना कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट अरे थ्योरम। भाई ये तो गिवन है ना मेरे भाई, ये तो गिवन है ऑलरेडी कि P मिड पॉइंट है, तो ये दोनों तो इक्वल है ही, अरे बाबा रिवीजन करके आया करो बच्चों सब लोग, ABC, दिस इज अ ट्रायंगल, ये इसका मिड पॉइंट है, गिवन है, ये तो है ही, ठीक है, और बोला है ये इसको पैरेलल है, इतनी चीजें पता है,
अगर तुमको इतनी चीजें पता है तो तुम बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो कि ये जहां पे कट करेगा वो भी मिड पॉइंट होगा। करेक्ट? तो वही तो किया है, इस ट्रायंगल को सीधा कर दो, ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमा दो, राइट? या फोन को टिल्ट करके इसको देखो, है ना, इसमें क्या बोला है, पी मिड पॉइंट है, ओके, ये वाला इससे पैरेलल है, ओके, तो ये जाके जहां पे कट करेगा वो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। तो हमने बोला बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये bm इज इक्वल टू nm। बोलो Yes, समझ sir. में आ रहा है क्या? यस और सेम टू सेम चीज की हमने इस वाले ट्रायंगल के साथ नीचे में, ओके, इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, क्यों मिड पॉइंट है गिवन है और ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, देयरफॉर ये जा करके दूसरे साइड को उसके मिड पॉइंट पे काटेगा, तो n इज आल्सो द मिड पॉइंट। n मिड पॉइंट है मतलब ये इससे इक्वल है, तो ये y तो ये भी y, तो ऑल थ्री आर इक्वल। एवरीबॉडी क्लियर? केदार डाउट नहीं रखना कोई भी, हाँ, दिमाग में। यस, सो दैट इज द क्वेश्चन। फाइन गाइस, चलो अगला सवाल फिर अगर क्लियर होगा सब कुछ तो ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, ओके, इज्जत देनी पड़ती है, उतनी इज्जत दो उसको। कैसे दोगे इज्जत? प्रैक्टिस करके, ओके, नहीं तो वो बोलेगा यार तुमने मुझे इज्जत नहीं दी ना, एग्जाम में वो बैंड बजाएगा तुम्हारी। तो उसको इज्जत दो थोड़ी, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो वो भी अच्छे से आएगा। फिर इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC, यहां देखना तो ABC, ठीक है, पहले ऐसे ही समझा देता हूं, ABC AB इज इक्वल टू AC, PMN आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC AB AC, ठीक है। इसको 2x बोल दूं क्या गाइस? समझाने के लिए, ओके, सिर्फ समझाने के लिए, ये 2x तो ये भी 2x, क्योंकि ये दोनों इक्वल बोला है, AB इज इक्वल टू AC बोल रखा है भाई, ओके, तो अगर ये 2x तो ये भी 2x। तो बच्चों m मिड पॉइंट है, यम इज द मिड पॉइंट, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, हाँ कि नहीं? ओके, n इज द मिड पॉइंट, n इज द मिड पॉइंट, तो ये x और ये भी x हो जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं प्रूव दैट AMPN इज अ रोम्बस। किधर है भाई AMPN? AMPN ये एक रोम्बस है, ऐसे तुमको प्रूव करना है। व्हाट इज अ रोम्बस? व्हाट इज अ रोम्बस? यस सौम्या? Sir, rhombus is a type of sides are equal to each other. It is a parallelogram, yes, with all sides equal। तो तुमको क्या प्रूव करना है? ये AMPN एक पैरेललोग्राम भी है और रोम्बस भी है ना। देखो यार गाइस, दो साइड तो इक्वल प्रूव हो ही गई यहीं पे, ये x है तो ये भी x है, हाँ कि नहीं? यस, और याद करो, याद करो, ये वाला ले लो बस इतना, ओके, ले लो। n इसका मिड पॉइंट, वेरी गुड, p इसका मिड पॉइंट, वेरी गुड, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगर ये 2x है, अगर ये 2x है तो ये x होगा, हाँ कि नहीं? तो ये x हो गया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और इसके बाद यहां देखो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, है ना, m इसका मिड पॉइंट है, p इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये अगर 2x होगा तो ये इसका आधा हो गया रोम्बस, हाँ कि नहीं? अरे दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बन गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस भी बन गया, खत्म। बोलो समझ में आया? देखो बिना कुछ लिखे समझ में आ रहा है, राइट? अभी मैं लिख के दूंगा, उसका टेंशन मत लो, बट समझ में आया क्या सबको? हाँ यस, सर। तो देखो इसको थोड़ा सा हम लिख भी लेंगे, ओके, एग्जाम के लिए कैसे लिखना होता है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है एंड ऑल दैट, ओके। सो फिर से यहाँ लिख रहा हूँ,
मैं फिगर खुद से यहाँ बना देता हूँ। एग्जैक्टली हमने वहां जो किया ना गाइस, वैसे के वैसे लिखते जाओ, ठीक है। m इसका मिड पॉइंट है, n इसका मिड पॉइंट है और p इसका मिड पॉइंट है। सो गिवन में लिख दो am इज इक्वल टू bm, टिक टिक, लेट दिस बी इक्वल टू x। चलेगा क्या? यहां लिख दिया ना मैंने, लेट दिस बी इक्वल टू x। ओके, an इज इक्वल टू nc, लेट दिस बी ऑल्सो इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ ये भी लिख दो, ab इज इक्वल टू ac, ठीक है। तो ये x, तो ये भी x। ग्रेट, इतना पता है, ठीक है ना। और p इज द मिड पॉइंट, तो भाई ये और ये अलग रहेगा, ये x नहीं रहेगा। bp इज इक्वल टू pc। डन एवरीवन। नाउ वन बाय वन करेंगे। ये ज्वाइन किया हमने, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे फिर इन ट्राइंगल एबीसी, यस, पी और एन मिड पॉइंट्स है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम कैन आई से पी एन इज हाफ ऑफ ए बी, लेट दिस बी इक्वल टू 2x। यहां लिख दो, है ना, विच इज हाफ ऑफ 2x विच इज इक्वल टू x। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम। एंड पी एन इज पैरेलल टू ए बी, ये इससे पैरेलल भी है और उसका आधा भी है, तो ये x हो जाएगा। ए बी 2x है ना, तो ये x हो गया। बोलो, आई बात समझ सबको? अब इधर वाला कंसीडर करो सिर्फ, अगेन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, pm is equal to half of ac which is nothing but half of 2x which is x। x क्यों लिया? इजी हो जाता है यार, इजी हो जाता है समझने में। x नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत इजी हो जाता है। तो ये भी x और ये इससे पैरेलल भी हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से ही, है ना। mpm is parallel to ac again by mid point theorem। therefore from 1 ये 2 और given statements from 1 2 and what is given, ये जो given में हमने लिखा है x, a b c d is a parallelogram and rhombus, है ना। यहां इससे पहले लिख देना, इससे पहले यहां पे लिखना, क्या लिखेंगे? am is equal to an is equal to np is equal to mp, all are equal to x। देख लो ना, यहाँ पे क्लियर है गाइस, है ना। therefore it is a rhombus parallelogram with all sides equal। अब तुम बोलोगे सर ये स्क्वायर भी हो सकता है ना, लेकिन every square is a rhombus also। every square is a rhombus, तो अगर ये स्क्वायर भी होगा तो rhombus तो पक्का है ना, तो it is a rhombus। and we know that diagonals of rhombus bisect each other, are perpendicular to each other। yes, diagonals of rhombus are perpendicular to each other। होते ही है, ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। therefore ये AP और ये ओके, चलो ठीक है, AP is perpendicular to MN। हाँ कि नहीं? ये देखो, diagonals of rhombus are 90 डिग्री, क्लियर है। बट MN is parallel to BC। अरे MN BC को पैरेलल है, MN BC को पैरेलल है, कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। बट MN is parallel to BC by mid point theorem। therefore AP is perpendicular to BC। भाई देखो, AP और MN परपेंडिकुलर है, बट MN और BC पैरेलल है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। एनीबॉडी, एनी डाउट? यस वर्धा, सौम्य, ध्रुवांश? यस नहीं सर। विजुल, मृदुला? तो बहुत धीरे धीरे अच्छे से ये सारे सम्स को सब लोग सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेप्स मिस नहीं करना, अच्छे से प्रॉपरली धीरे धीरे सॉल्व करना।
ठीक है गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर एक्सरसाइजेस। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। Yes, sir. ओके, देखो तो क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम मतलब ये इससे पैरेलल है। चलो यहां गिवन लिख देते हैं। जैसे ही पैरेललोग्राम देखो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, ये इससे पैरेलल है और इक्वल भी है। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं हम। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M AB का मिड पॉइंट है, तो AM इज इक्वल टू BM। ओके, ये और ये इक्वल है। ठीक है, P इज अ पॉइंट ऑन द डायगोनल BD सच दैट BP इज इक्वल टू 1/4 BD। ये देखो, ये BD एक डायगोनल है, उसके ऊपर एक पॉइंट है P, कहीं पर भी, कहां है पता नहीं, कहीं तो है, सच दैट, यहां ध्यान देना, BP इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BD। ओके, क्या हम BP को, क्या हम या BD को 4x ले लूं क्या? देखो ना, ये पूरा अगर 4x है तो ये छोटू x हो जाएगा। सी 1/4 ऑफ 4x, तो ये कितना हो गया x, ये छोटू BP x हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर है? यस, इट इज 1/4 ऑफ BD। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लेट BD इज इक्वल टू 4x। या तो ये जो छोटू है वो x हो जाएगा। ठीक है, MP प्रोड्यूस्ड मीट्स BC एट N। MP को आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मिल गया N पे। प्रूव दैट N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। N BC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना पड़ता है। अच्छा, मैं वापस डायग्राम बना रहा हूं तो सब लोग ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन समझाता हूं अच्छे से। दिस इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, गिवन है, कोई बात नहीं। ABCD, M है इसका मिड पॉइंट, तो M इसका मिड पॉइंट, और ये है BD डायगोनल, इस पे एक पॉइंट है P, इसको ज्वाइन कर दिया। ये छोटू x है ना, ये पूरा 4x, तो ये कितना 3x, यहां से यहां तक 3x, और ये x, तो 4x हो गया। चलेगा क्या? 3x 4x लोगे ना तो इजी जाएगा, नहीं तो ABCD में कंफ्यूज हो जाओगे, ABCD DP ये सब लिखना पड़ेगा। यहाँ है पॉइंट P। फिर उन्होंने बोला हमने इसको ना एक्सटेंड किया ऐसे, तो ये यहाँ एक्सटेंड करके आके मिलता है N पे। सी पॉइंट P, MP प्रोड्यूस्ड, ये MP प्रोड्यूस मतलब MP को आगे खींचो, राइट, तो इट विल मीट BC एट N। N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना है? मतलब प्रूव करना है BN इज इक्वल टू NC। BN इज इक्वल टू NC। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर कैसे अंकेगा हमको, तो सीखना है बच्चों, हमको वही तो सीखना। ओके, अच्छे से ध्यान देंगे सब लोग। फाइन, देखो हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। ओके, हमने ज्वाइन किया इसको, ये 3x हटा दो यार, इसका काम नहीं है हमको फिलहाल। ओके, 3x हटा दो। AC को ज्वाइन किया, लेट द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कंस्ट्रक्शन, join AC, yes, and AC and BD intersect at point O। ग्रेट, प्रूफ या सॉल्यूशन। क्या है प्रूफ? पहली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सब लास्ट ईयर हो चुका है। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं भाई एक दूसरे को। ओके, तो यहां देखो, ये है पूरा 4x, ये पूरा BD 4x लिया हमने, ये बाइसेक्ट करेगा,
तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2x, हाँ कि नहीं? ये देखो गाइस, ये इतना पार्ट हो जाएगा 2x और इतना पार्ट हो जाएगा 2x, यस। और इसमें से ये पार्ट x है तो ये पार्ट x हो जाएगा, yes or no? That means P is the midpoint of BO. P is the midpoint of BO, हाँ कि नहीं? यस सर। है ना? तो इसके बाद ऐसे लिख देना, x लेने का ये बेनिफिट है ना? नहीं तो लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, तो इजीएस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ये देखो बीपी को तो हमने ऑलरेडी x लिख दिया, ओके? देयरफॉर BO इज इक्वल टू 2x, ये देखो BO इज इक्वल टू 2x, यस। एंड देयरफॉर अगर BO 2x है, BP x है, तो PO भी x हो जाएगा, PO इज इक्वल टू x, है ना? दैट मीन्स PO इज इक्वल टू BP, दोनों भी x हो गया, ये भी x, ये भी x। दैट मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? BO का मिड पॉइंट है। यस गाइस, एवरीबॉडी विथ मी? यस, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे जाने के बाद और गड़बड़ हो जाएगी। बोलो, कोई डाउट किसी को, छोटा मोटा कुछ भी? हेलो गाइस, यस नो? नहीं सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये फिगर में फिर से बना रहा हूं, ओके? ये फिगर में फिर से बना रहा हूं, फिर से ध्यान दे देंगे, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मुझे फिगर चाहिए होगा, ओके? A B C D पैरेललोग्राम है, ये है 4x, ओके? ये है पूरा 4x, डायगोनल्स एक दूसरे को आधे में काटते हैं, इसलिए ये हो गया 2x। इस 2x में से ये पॉइंट P यहाँ पे है, ये x है, तो भैया ये भी x हो जाएगा, मतलब P एक मिड पॉइंट हो गया, और M तो मिड पॉइंट है ही है। तो अब ये ट्रायंगल देखो, सिर्फ इन ट्रायंगल ABO, in triangle ABO, M is the midpoint of one side, P is the midpoint of another side. Therefore, can I say that MP is parallel to AO? Can I say that MP is parallel to AO by midpoint theorem? हाँ, आई बात समझ? यस सर। परफेक्ट। अब क्या बोला है, इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया पॉइंट N पे, इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया पॉइंट N पे, तो ना अब ये छोटू ट्रायंगल ले लो, ये छोटू, ये यहाँ पे P है, ये यहाँ पे N है, ये B है, ये O है, ये C है, ये वाला छोटू ट्रायंगल, हाँ कि नहीं? देखो अभी दिस इज पैरेलल टू दिस, अभी प्रूव किया, अरे ये सेम लाइन है ना, ये सेम लाइन है, तो अभी प्रूव किया। और P इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, देयरफॉर N is the midpoint, Bn is equal to Cn by converse of midpoint theorem। हाँ, मस्त है, बहुत बढ़िया है, मजा आएगा थोड़े टाइम बाद, प्रैक्टिस। बोलो, आई बात समझ सब लोगों को, है ना? क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसको पैरेलल हो गया, हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी, तो उस पर से मैं बोल सकता हूं एन भी इसका मिड पॉइंट है बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कोई डाउट किसी को, छोटा मोटा? नथिंग। अब बोल रहा है प्रूव दैट सेकंड mn इज हाफ ऑफ AC, mn किधर है? mn इज हाफ ऑफ AC। अब तो ये तो यार बच्चों वाला है, ये तो यार एकदम इजी है, ये तो एकदम ही इजी है, ये AC BAC, M इसका मिड पॉइंट, N इसका मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन किया तो MN इज हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये देखो ना, ये इसका मिड पॉइंट गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट अभी प्रूव किया, ये देखो ये यहां प्रूव किया यहां से, राइट? देयरफॉर दिस इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट बाय मिड पॉइंट थ्योरम, खत्म।
एक एक लाइन में आंसर है और ऐसे ही लिखना है एग्जैक्टली जो मैंने लिख के दिया है, बस तुमको अच्छे से लिखना है। मैंने थोड़ा गंदा लिखा क्योंकि यार तुमको समझाना भी है, डायग्राम भी निकालना है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो तुम लोग स्टेप्स अच्छे से लिखना, और चाहो तो रफ में ऐसे फिगर अपने बुक में अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाल के रखो, तो कोई टेंशन नहीं। बोलो क्लियर है सब लोगों को? यस सर हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाके जितने भी मिड पॉइंट थ्योरम के जितने भी सम आएंगे उसमें कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होना ही होना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, वो तो डिपेंड करेगा। नहीं अरे ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं नहीं ऐसे बोल नहीं सकते ना, वो डिपेंड करेगा कि होगा कि नहीं होगा कि क्या, राइट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे है वो, अभी क्या कर सकते हैं ना। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? और सुनो, अगर ऐसे बहुत डिफिकल्ट वगैरह लग रहा रहेगा ना तो कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बाकी ऐसे कुछ ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है ना? ठीक है यस परफेक्ट। और कुछ? चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो, सब लोग स्कूल में हो गया ना ये सब चैप्टर? यस नो या एवरीबॉडी? Sir, no, sir. चालू है. इसका चालू है, ओके। तो जिन लोगों का हो गया उनको ये सब सिखाया नहीं क्या? क्योंकि तुमको आ नहीं रहा है आंसर, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर सिखाया तो है पर समझ में नहीं आया। आई होप अभी समझ में आ रहा है सौम्य, यस सर। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। ओके सो यू हैव टू राइट इट, प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। ओके गाइस, चलो अगला सवाल देखो 13। इन ट्रायंगल एबीसी AM इज द मीडियन। विजुअल आवाज म्यूट पे करो। इन ट्रायंगल एबीसी AM इज द मीडियन। अच्छा ये AM मीडियन का मतलब मैंने उस दिन बताया था, जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये इससे इक्वल हो गया। मीडियन वो होता है जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बेसिकली M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो गिवन BM इज इक्वल टू MC, ये गिवन है। फिर N इज द मिड पॉइंट ऑफ AM, ये जो AM है इसका मिड पॉइंट है N, मतलब AN इज इक्वल टू NM, ये गिवन है। BN is produced meets AC at point P। ओके ये BN है, इसको आगे प्रोड्यूस किया तो AC को मिला एट पॉइंट P। प्रूव दैट AP is 1/3 ऑफ AC। हे भगवान, और कुछ तो हिंट दिया है, गलत है। ओके टेक Q द मिड पॉइंट ऑफ PC। ओके दिस इज गिवन। या तो फिर ये गिवन है, कोई तो एक चीज गिवन है, उन्होंने वो हिंट में दे दिया जो कि गलत है। ओके जो कि गलत है, मैं बताता हूं सही क्या है। क्वेश्चन भी गलत है बुक में, फाइन, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है उसको। एक देखो ड्रॉ करके दे दिया उन्होंने, ड्रॉ करके दे दिया, बट थोड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने। यहां ध्यान दो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लिख देता हूं यहाँ पे गिवन, ठीक है। फिगर भी बनाऊंगा, फिगर बनाते बनाते गिवन बताता हूं। यहां देखो वापस से, क्वेश्चन को समझो, फिगर को समझो, फिगर को एनालाइज करो। ट्रायंगल एबीसी, AM इज द मीडियन, ये ऐसा फिगर है, ये है AM मीडियन, तो ये इससे इक्वल BC, तो यहां लिखता हूं BM इज इक्वल टू MC। N इज द मिड पॉइंट, ये देखो N है इसका मिड पॉइंट, है ना, तो हम यहां लिखेंगे AN इज इक्वल टू NM, ठीक है। BN, ये देखो BN व्हेन प्रोड्यूस्ड, ये BN को आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है P पे, ऐसा गिवन है। और बोल रहा है प्रूव दैट AP इज 1/3 ऑफ AC, AP AC का 1/3 है, ये प्रूव करना है।
फाइन। अब इस पे ध्यान देना जरा, ये जो बोला है ना, टेक क्यू द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड प्रूव दैट एम क्यू इज पैरेलल टू बीपी एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो फिगर में तो दे दिया, ऐसे कैसे टेक क्यू द मिड पॉइंट, ऐसे कैसे यू कैन टेक क्यू एज द मिड पॉइंट ऑफ पीसी, ये गिवन है ना, दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन। ये इतनी चीज गिवन है, इसको भूल जाओ, ये प्रूव करना पड़ता है, दिस इज गिवन, ये गिवन होना चाहिए। ओके, फिगर गिवन है, ऐसा एक लाइन है यहाँ पे, ये पॉइंट है Q, ठीक है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PC, मतलब क्या, मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, मतलब बच्चों अगर ये x है तो ये भी x होगा, हाँ कि नहीं, PQ इज इक्वल टू QC, गिवन, ये गिवन में होना चाहिए, ठीक है, वो गड़बड़ है क्वेश्चन में, चलो तो गिवन है, अब प्रूव करेंगे। तो अब ध्यान दो, कैसे करे कैसे करे कैसे करे, इतना ट्रायंगल ले लेना सिर्फ गाइस, जस्ट टेक दिस मच ऑफ ट्रायंगल। ओके वेट अ सेकेंड, ये वाला ट्रायंगल ले लो, in triangle PBC, M is the midpoint given, Q is the midpoint given, therefore can I say कि ये इससे पैरेलल है, everybody, yes, in triangle this M Yes, sir. is the midpoint of BC and Q is the midpoint, लिखोगे तो भी चलेगा, BM is equal to MC, PQ is equal to QC लिखोगे तो भी चलेगा, मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, of PC, therefore QM is parallel to BP by midpoint theorem, चलेगा। अब ये दोनों लाइंस हो गए पैरेलल, इसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला, अरे कोई बोल दो कौन सा ले लू, AMQ, AMQ ट्रायंगल ले रहा हूं मैं सिर्फ, यहां पे देखो N पॉइंट है, N इज द मिड पॉइंट गिवन है ना, NP, NP is parallel to MQ, अभी तो प्रूव किया फ्रॉम 1, देखो इन ट्रायंगल AMQ, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, क्या बोला है, N is the mid point of AM given है and NP is parallel to MQ, अभी अभी प्रूव किया फ्रॉम 1, हाँ कि नहीं भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है क्या, और इसको हमने x बोल रखा है, PQ को x बोल रखा है, therefore P is the midpoint, AP is equal to PQ is equal to x, converse of midpoint theorem, तो ये भी x हो गया, तो x x x हो गया ना, AP AC का 1/3, यहां से देखो, now therefore AC is equal to 3x, AP is equal to x, AP is equal to 1/3 of AC, hence proved। बोल क्लियर है क्या बात, एवरीबॉडी, इक्वल टू x ले लेंगे अपन इसको, यहाँ पे लेट दिस बी इक्वल टू x, ठीक है, तो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, पहला पार्ट जो है गाइस इसका फिगर मैंने यहां बना दिया, दूसरा पार्ट जो है गाइस इसका फिगर मैंने यहां बना दिया, तुमको विजुअलाइज करने में आसानी होगी इसलिए मैं फिगर्स को स्प्लिट कर रहा हूं ताकि तुम उसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी, हल्का फुल्का कुछ भी, नथिंग,
हेलो, एम आई ऑडिबल? अरे हाँ नहीं बोल दो यार। यस सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। ट्राई करेंगे क्या आप लोग? जस्ट गिव इट अ ट्राई, कम ऑन। कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो सोचो दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, ये इक्वल इंटरसेप्ट वाला है, छोड़ दो इसको, ये वाला ट्राई करो। हाँ चलो एवरीबॉडी थिंक, कुछ तो दिमाग लगाओ सारे लोग। चलो कैमराज ऑन, फटाफट देखने दो मुझे कौन क्या कर रहा है, क्या दिमाग लगा रहा है। 5 मिनट तक दिमाग लगाओ अपना, लगने दो टाइम। और फिर मुझे हेल्प करना सॉल्व करने के लिए, मुझे नहीं आता। ओके, मुझे नहीं आता, तुम सब लोग मिल करके मुझे सिखाओ ये सम कैसे करना है। What is the perimeter of resulting quadrilateral? कुछ तो है, क्वेश्चन भी खुद समझो, आंसर भी खुद निकालो। चलो ट्राई, एवरीवन ट्राई करो सब लोग। धीरे धीरे, टेक अ पेन, टेक अ पेपर। पेन पेपर के बिना थोड़ी ना ट्राई होगा। ऐसे देख करके होने लग गया तो बस फिर तो 200 मार्क्स आ जाएगा तुमको 100 मार्क्स के पेपर में। टेक अ पेन, टेक अ पेपर, ट्राई सॉल्विंग। आ रहा है क्या? क्या दिमाग लगा रहे हो? सर ट्राई कर रहे हैं। करो 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 करो, बिना ट्राई किए तो कुछ नहीं होना है। ट्राई, कम ऑन एवरीबॉडी। सब लोग ट्राई करेंगे, हाँ कोई भी खाली नहीं बैठेगा। कम ऑन गाइस, थोड़ा थोड़ा तो सोचो, मुझे थोड़ा हेल्प करना रहेगा। हिंट देता हूँ, जो भी साइड्स दिया है यूज, जो मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो पहले कर लो। मेजरमेंट्स फाइंड करो सारे जो जो पॉसिबल है। यूज पाइथागोरस थ्योरम देयर। चलो थोड़ा थोड़ा हेल्प करूंगा मैं। यहाँ देखो तो एवरीबॉडी, यहाँ देखो, थोड़ा थोड़ा हेल्प करता हूँ, है ना। मुझे जितना थोड़ा बहुत आएगा उतना मैं ट्राई करता हूँ, बाकी तुम लोग एक्सपर्ट लोग मुझे हेल्प करोगे। ABC is a right angle triangle with hypotenuse AC। देखो गाइस, ये हाइपोटेनस है AC, 13 दे रखा है। ओके, साइड AB इज इक्वल टू 5। तो ये जो AB साइड है ये 5 है। तो पाइथागोरस से BC निकालो तो कितना आएगा? पाइथागोरस से BC निकालो कितना आएगा?
कम ऑन 12 वेरी गुड है ना। देखो AC स्क्वायर, हाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना। सो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज 144, BC इज इक्वल टू 12। ग्रेट। फिर क्या बोल रहा है देखो तो, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट M ऑफ AC। ये है AC का मिड पॉइंट। तो भैया ये AC का मिड पॉइंट है, मतलब ये कितना हो जाएगा 6.5 और ये भी 6.5, हाँ कि नहीं। वेरी गुड। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू AB एंड BC। ये देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर। चलो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगेगा, ये कोई बता सकता है मुझे। सर अरे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बोलो। MN is parallel to BC by midpoint theorem शायद से। यहां देखो BAC, M इसका मिड पॉइंट है, गिवन 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 बोला है M मिड पॉइंट है। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी गिवन है भाई। ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल है ना। AC हाइपोटेनस है तो एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। एंड हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई कि नहीं हुई। यस सर। और क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, M इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे कैसे, देखो MP इज पैरेलल टू AB। यस, कैसे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से वो दोनों पैरेलल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, यस, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल, देयरफॉर हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू CP बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यस गाइस, देयरफॉर अगर ये पूरा 12 है तो ये इसका मिड पॉइंट, मतलब ये 6 हो गया, ये 6.5, ये 6.5 हो गया, हाँ कि नहीं। अब क्या कर दिया, बीच में से इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो क्या ये रेक्टेंगल हो गया सर। क्या ये रेक्टेंगल हो गया। हाँ, लेकिन उससे पहले यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना गाइस, एवरीबॉडी अगेन, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो क्या ये दोनों भी पैरेलल हो गए। यस, M इज द मिड पॉइंट। देखो उल्टा ट्रायंगल देखो, यस, M इसका मिड पॉइंट, ये 90 डिग्री और ये भी 90, तो क्या ये इससे पैरेलल हो गया, बिल्कुल। देयरफॉर ये जो पॉइंट है यहाँ पे Q, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली आई कैन से, सिमिलरली AQ इज इक्वल टू BQ, AQ इज इक्वल टू BQ, कैसे, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन। तो ये 5 है, तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5। अब ये देखो बीच का फिगर एक रेक्टेंगल हो गया, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये 2.5, तो ये भी 2.5, ये 6, तो ये भी 6। यस, निकाल लो। तो तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे BPMQ, BPMQ is a parallelogram, है ना, with all angles 90 डिग्री, therefore उसका opposite sides are equal, और ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो गया तो लिख दो फिर BQ इज इक्वल टू MP, BQ इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू 2.5।
यस, और यहाँ पे ये भी तो लिखना पड़ेगा ना यार, ये इसका हाफ है करके, वो स्टेप तो मैंने मिस कर दिया, राइट? यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये दोनों इक्वल है तो ये 6 और ये दोनों इक्वल है तो ये 2.5, ऐसे लिखना पड़ेगा, 2.5 2.5 यहां लिख देना, ठीक है? तो ये दोनों 2.5 और ये दोनों 6 कौन कौन? बीपी और क्यूएम। बीपी इज इक्वल टू क्यूएम इज इक्वल टू 6। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा उसका? 6 प्लस 6 प्लस 2.5 प्लस 2.5, हाँ कि नहीं गाइस? 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17 सेंटीमीटर। बोलो, क्लियर है? रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल गाइस, दिस इज द रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल, है ना? ये बीच का, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो बीच में आया दैट इज द रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल, है ना? देयरफॉर उसका पेरीमीटर। बोलो, क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ना? तो ये तो रहा इसका डायग्राम, मैं छोटा सा इसका डायग्राम भी बना देता हूं यहाँ पे। ये 90, ये 90, ओके? सो ये इससे पैरेलल हो गया, तो ये मिड पॉइंट, ठीक है? सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। एक बार क्लास होने के बाद उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, ओके? फिर उसके बाद में खुद से ट्राई करना, खुद से अपने नोटबुक में लिखना सारे स्टेप्स एज इट इज। क्लियर है? गाइस ज्यादा तो नहीं हो रहा है? अगर तुम बोलोगे तो आई विल स्टॉप हियर, इतने क्वेश्चंस अच्छे से करो, बट अगर बोलोगे आगे बढ़ना है तो आई कैन गो अहेड ऑल्सो। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत सारा कुछ हो जाए और फिर बहुत कंफ्यूजन भी बढ़ जाए। यस, व्हाट डू यू से? क्या करना है? हेलो, आ रही है आवाज? विजुल, सौम्या, कुछ बोलो, सुहानी। सर एक काम करते, इतना ही करते हैं ताकि सर। रिवीजन इजी रहे। हाँ, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कुछ बोलो बच्चों। सर इधर ही ठीक, स्टॉप इसके करता साथ मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का खुद से ट्राई करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18, इतना सब करोगे प्लस क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 फ्रॉम द एक्सरसाइज, खुद से ट्राई करना है। कल हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे, है ना? आपके जो कुछ डाउट्स रहेंगे और भी अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस है तो वो सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा। लेकिन आज रात तक मुझे ये मिल जाना चाहिए। कितने क्वेश्चंस किए यार? 5-7 क्वेश्चन सिखाए मैंने आज सिर्फ, और 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए, तो इतना मुझे आज रात को 10 बजे से पहले मिलना चाहिए। सो मेक श्योर कि तुम लोग वो मुझे भेज दोगे। आराम से, शांति से पहले नोट्स पढ़ लेना, इमीडिएटली भेज रहा हूं, ओके? इमीडिएटली क्लास एंड करके भेजूंगा। नोट्स पढ़ना, रिवाइज करना, फिर खुद से ट्राई करना, ओके? और आगे का क्वेश्चन जो होमवर्क दिया है लास्ट में वो ट्राई करो। कल सारे सिखाऊंगा और कल ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस रहेंगे वो भी सिखाऊंगा। प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन, ओके? चलो देन, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू, टेक केयर। थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छे से, हो सर जाता कंपाउंड है ना? इंटरेस्ट भी है? हाँ है ना, मतलब सिलेबस में ना? सर हाँ, हाँ है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड सिलेबस में। इंटरेस्ट स्कूल में शुरू हो गया इसलिए। ओके, करेंगे, डोंट वरी, है ना? मैं चाहता था गाइस, आई रियली वांटेड कि ज्योमेट्री में आमने सामने सिखाऊं, है ना? आई एम श्योर तुमको और अच्छे से, मैं जब सामने रहते हो ना, बोर्ड रहता है मेरे सामने, तो उसको और अच्छे से मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को। यस, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, एक तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत वैरायटी है, राइट? तो मैं चाहता था वो भी सामने सामने सिखाया जाए, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली शायद अभी और 1-2 महीना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं स्टार्ट करूंगा उसको, डोंट वरी। ओके, एंड एक और चीज याद रखना सब लोग, सैटरडे को 2 चैप्टर पे टेस्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक एक्सपांशन,
इसीलिए दूसरा कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, टेस्ट की पढ़ाई करो, एक्सपांशन रिवाइज करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करो या ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, डू इट। ओके। यस। मेरे को हमारे स्कूल में डाउट